डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस में फिजिक्स पार्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपने फोर्स का नाम इससे पहले भी सुना होगा। आपने बड़ी आम सी डेफिनेशन में तहस कोशिश पर बूजमत कि अगर इस कुछ चीज़ दक दमो या अगर इस कुछ चीज़ लमो इंग्लिश पर पुश और पुल छुना उसको हम फोर्स बोलते हैं। यानी अगर हम किसी चीज़ को खींचेंगे या हम उसको धक्का मारेंगे हम आम सी जबान में उसको फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन साइंस में या फिजिक्स में इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को खींचे बेसिकली यही सब है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि फोर्स क्या है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बॉडी लेंगे, अगर यहाँ पे एक बॉडी है इस पे अगर हम बोलेंगे फोर्स है तो ये बॉडी दो स्टेट्स में हो सकती है, या तो ये मूव कर रही है या तो ये रुकी हुई है, या तो ये स्टॉप है या तो ये मूव कर रही है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ये बॉडी मोशन में है, और अगर ये रुकी हुई है तो रेस्ट में है। या तो बॉडी मोशन में हो सकती है या तो एक बॉडी रेस्ट में हो सकती है। अब अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, उसी मोशन के साथ चलती रहेगी या उसी रेस्ट में चलती रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल चीज इसको रोके ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोए हुए हैं, आप तब तक नहीं जाग जाते जब तक आपको कोई जगाए ना। तो ऐसे ही एक है, अगर कोई चीज मूव कर रहा है अगर कोई चीज रेस्ट में बैठा हुआ है, वो तब तक रहता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसको डिस्टर्ब ना करे। उस एक्सटर्नल एजेंसी को, उस चीज को जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे अप्लाई करती है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स के होने के लिए बॉडीज का होना बहुत जरूरी है। और आपकी जो डेफिनेशन में मैंने लिखा है यहाँ पे, फोर्स इज एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर, यानी एक बॉडी दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगी। एक चीज फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ से यहाँ पे, इस हाथ में इस बॉक्स को या तो खींच लूंगा या इस पे धक्का मारूंगा, ये एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है। इससे क्या होता है, फोर्स से कुछ चीजें होती है। पहली जो चीज होती है, इंड्यूसेस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं जो बॉडी रुकी हुई हो, जो रेस्ट में हो, एक ही जगह पे बैठी हो। तो यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये उस बॉडी में मोशन इंड्यूस करेगी, यानी उस बॉडी को चलने पे मजबूर करेगा फोर्स। या फोर्स और एक काम कर सकता है, फोर्स चलती हुई चीज को, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। स्टॉप्स ए मूविंग बॉडी। कोई चीज हमारी तरफ, फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा था यहाँ से, तो हमने यहाँ पे इसको अपना हाथ आगे लगा दिया और इसको रोक लिया। तो फोर्स दो चीज करता है। पहले तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उसको चलाता है, किसी चलती बॉडी को रोकता है। या क्या काम कर सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉल है, ये चल रही है यहां से, तो आपने क्या किया, आप नीचे से इसे बैट से मार रहे हैं, तो चलती हुई बॉल को आप यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज चल रही है, अगर कोई मोशन में है, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है। फोर्स की का एक इफेक्ट ये भी है, पहला इफेक्ट है कि रुकी हुई चीज को चलाता है। दूसरा इफेक्ट ये है कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसको रोक लेता है। और तीसरा ये है कि जो चलती हुई चीज है, जो भी बॉडी मोशन में है, ये उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। अगर ये फॉर एग्जांपल ईस्ट टू वेस्ट यहां से कोई चीज आ रही है, यहां से फॉर एग्जांपल एक पत्ता उड़ रहा है, यहां से एयर ब्लो हो जाएगा नीचे से, तो ये पत्ता यहां जाना चाहिए था लेकिन एयर की वजह से ऊपर चला जाएगा। वो मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी फोर्स चेंज करेगा। और उसके बाद कॉजेज चेंज इन शेप एंड साइज। जैसे इस डायरेक्शन, इस डायग्राम में मैंने लिखा है कि एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी पे फोर्स है, ना तो वो उसको रोक रहा है ना वो उसको चला रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, जैसे आपके हाथ में गुब्बारा है, कंसिडर कीजिए एक गुब्बारे को आप प्रेस कर रहे हैं, तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, उसकी शेप और साइज खत्म होता है। और तीसरा, फोर्स सिर्फ यही नहीं कर सकता है, सिर्फ ये मोशन ऐसे नहीं कर सकता है, फोर्स रोटेशन भी बॉडी में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल हाथ में लेते हैं और उसको ऐसे उंगली पे खड़े खड़े रख के उसको ऐसे नचाते हैं दूसरे हाथ से, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है, फोर्स एक एक्शन है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे। फोर्स एक पुश और पुल है, खिंचाव है, या आप उसको धक्का बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
जो रुकी हुई चीजें हैं वो चलने लगती है, जो चलती हुई चीजें हैं वो रुक सकती है, या जो चलती हुई चीजें हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो जिस सिमत में जा रही हो उसकी वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और तीसरा चौथा हमारे पास है कि ये किसी चीज को अगर ये उसको स्टॉप या स्टार्ट नहीं कर पा रहा है या डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट फोर्स उसके शेप और साइज में उसको कंप्रेस या उसको उसकी शक्ल बिगाड़ सकता है। और एक चीज है कि फोर्स सिर्फ यही नहीं कर सकता, फोर्स बॉडीज में रोटेशन भी ला सकता है, यानी फोर्स चीजों को ऐसे इर्द गिर्द घुमा सकता है और नचा सकता है। अब और एक चीज है एंड पे, यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, फोर्स हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। फोर्स हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब है कि अगर हम किसी चीज पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ये कोई डब्बा हमारे पास रखा है, अगर हम इसको यहां से धक्का मारेंगे तो ये बॉडी यहां चली जाएगी। अब अगर हम इसको उल्टा धक्का मारेंगे तो उल्टा चली जाएगी। इसका मतलब है फोर्स हम कहां से अप्लाई करेंगे बॉडी पे उसी हिसाब से असर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रुका हुआ है, ऊपर से हम करेंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, अगर हम दाएं से करेंगे तो बाएं चला जाएगा, बाएं से करेंगे तो दाएं चला जाएगा। यही सेम फोर्स, जितना फोर्स हमें यहां से दिया था, एक तरीके का एक्शन दिखा रहा था, ये उसको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहा था। अब अगर यहां से हम फोर्स लगाएंगे तो यही फोर्स इसको राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको आगे चल के आप 10th में या 12th में पढ़ेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जरूरी साथ साथ है, कितना फोर्स किस पे लगेगा उसका एक मेजर होता है जो कि हम न्यूटन में मेजर कर रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, एसआई यूनिट, यानी हम किस चीज, हम कैसे मेजर करेंगे कितना फोर्स है, वो न्यूटन है, NEWTON, जिसको हम कैपिटल N से लिखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, लेकिन ये सिर्फ हम मेजर ऐसे ही नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ये डायरेक्शन, ये किस सिमत में जा रहा है उस पर फोर्स काफी डिपेंड होता है। अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 10 न्यूटन फोर्स को ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है हमारे पास, गोल बॉडी, इस पे हम ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम उल्टे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो इस साइड से जितना फोर्स है ये भी इतना ही 10 न्यूटन है, ये भी इतना ही 10 न्यूटन है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। और जब डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी चेंज होगा। ये था हमारा फोर्स का बेसिक डेफिनेशन, क्या है, फोर्स कैसे काम करता है और फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स है। आई होप आपको अच्छी सी समझ आया होगा। ये जो यहाँ पे मैंने साइड से आपको नोट दिया है, ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा और इससे इसको याद कीजिएगा, या जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं। बिल्कुल इससे ज्यादा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपनी नोटबुक बनाते रहिए और आगे वाले लेक्चर्स को फॉलो करते रहना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।